इस समय लीची के बाग में जो लीची के पौधे हैं या पेड़ का लिया जाए, फ्लावरिंग का पीक वीक चल रहा है। तो इस दौरान बहुत सारी ऐसी समस्याएं किसानों की आती हैं कि जो फलत है वो या तो गिर जाती है या तो फलत घट जाती है। तो इस दौरान किसान कौन सी ऐसी सावधानियां बरतें जिससे उनको भरपूर फलत मिले और वह कीट और बीमारियों से अपने फसल की सुरक्षा कर पाए? सर, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस समय किसान को कुछ नहीं करना है। फ्लावरिंग के टाइम आप देखें कितनी मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं और इस मधुमक्खी को अच्छी तरह से प्रत्येक पुष्प पर आने दें, इसे डिस्टर्ब न करें, इसे प्रॉपर सनलाइट में आने दें। अगर किसी तरह का हम इस पर स्प्रे करेंगे गलती से भी तो ये मधुमक्खियाँ इसके फ्रूट सेट नहीं होने देंगी, क्योंकि परागण क्रिया नहीं होगी और फ्रूट सेट नहीं होगा तो किसान को हानि उठानी पड़ेगी। इसके पहले हमें जो भी प्रोसेस करना है, फ्लावर आने के पहले जब मंजरियों की शुरुआत हो, ये इस अवस्था में जहाँ पर फ्लावर ना आया हो, इसके ठीक पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो हमें इसमें कुछ दवाएं हैं, पोषण की दवाएं हैं, क्योंकि लीची में दो समस्या मेन आती है। पहली समस्या फ्रूट ड्रॉप की आती है और दूसरी समस्या फ्रूट क्रैकिंग की आती है। फ्रूट ड्रॉप क्यों होते हैं, इसके अगर हम यहाँ पर सर आएँ और देखें तो यहाँ पर कुछ कीड़ों का अटैक हो जाता है और ये कीड़े इसके अंदर छेद कर देते हैं, बोर कर देते हैं। बोर करने के कारण इनकी मंजरियाँ सूख जाती हैं, इनकी टहनियाँ सूख जाती हैं, तो फ्रूट ड्रॉपिंग होती है और मंजरियाँ सूख जाती हैं। इनसे बचाव के लिए इसके ठीक 15 दिन पहले एक दवा का कार्बारिल 0.5% या एजाडिरेक्टिन के नाम से दवाएं आ रही हैं 0. जो नीम का घोल कह लीजिए, आप सीधे घर में भी बना सकते हैं। नीम के तेल से आप बना करके और उसमें ध्यान रखता कोई भी डिटर्जेंट डाल लें स्टिकी पदार्थ के रूप में, तो आप इन मंजरियों की रक्षा कर सकते हैं और इनको इस समय पूरा खुला छोड़ दें। दूसरी समस्या लीची के अंदर फल में कीड़े पड़ जाते हैं। फल के कीड़े पूरी क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। इस कीड़े से बचाव के लिए अप्रैल का पहला सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंडे इसी समय शुरू होंगे और इन पत्तियों के नीचे ये सभी अंडे आएंगे। अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है। जैसे हल्की सी गर्मी बढ़ेगी, यहाँ पर देखिए सर, अंडे यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे काले काले इन पत्तियों के नीचे। तो इन अंडों के बचाव के लिए नुआक्रान या फॉस्फामिडान और या एजाडिरेक्टिन और सबसे ज़्यादा IPM हमें करना चाहिए। IPM का मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये अंडे इनके एडल्ट मिट्टी के अंदर, सर आइए थोड़ा सा पास में चलते हैं, तो इस मिट्टी के अंदर अगर ये सूखी पत्तियाँ, सूखी टहनियाँ पड़ी होती हैं तो इन पत्तियों के में वो अंडे, इनके एडल्ट छिपे होते हैं और यहाँ पर वो अंडे देते हैं और यहाँ पर जा कर के इनके निम्फ इनके पत्तियों को, मंजरियों को खाते हैं। इसमें जो स्टिकी मटेरियल वेस्ट के रूप में छोड़ते हैं, इस पर कई सूटी मोल्ड या पाउडरी मोल्ड का विकास होता है, जिससे इनकी मंजरियाँ काली होकर के गिर जाती हैं और पी स्टेज से फ्रूट ड्रॉप बहुत ज़्यादा होने लगता है। सर, एक चीज़ और है, जैसे ये कौन सा समय होता है मंजरियों के आने के पहले या दौरान की बात करें, जिस दौरान हमको सिंचाई से या जो पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें या हम छिड़काव की बात करें, उससे बचना चाहिए, जिससे जो हमारा फलत है वो प्रभावित ना हो? सर, मंजरियाँ आप देखते हैं इनकी मार्च से शुरू होती हैं, फरवरी से भी कभी कभी शुरू हो जाती है, लेकिन मार्च इसका मेन टाइम है। इसके 2 महीना पहले से हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। इसकी सिंचाई उस समय रोकना पड़ेगा, क्योंकि सिंचाई अगर आप कर दिए तो बगल में देखें सर, जहाँ पर सिंचाई और नमी हो गई थी वहाँ पर नए कल्ले आ गए नीचे, और जहाँ पर नए कल्ले आए वहाँ पर मंजरी नहीं लग रही है। तो हमें उसका सिंचाई कंट्रोल करनी चाहिए। उसके बाद में जो मल्चिंग का प्रोसेस, जब मंजरियाँ आ जाएं, इसमें लीफ
मटर के बराबर लीची आपकी बनने लगे तो मल्चिंग का बहुत बड़ा रोल है। मल्चिंग का मतलब ब्लैक पॉलीथीन से या तो इसको ढक दिया जाए या सूखी पत्तियों को कलेक्ट करके एक बार गुड़ाई करने के बाद उसको ढक दिया जाए और ध्यान रखा जाए अगर काफ़ी अधिक मोटाई में इसकी मल्चिंग की गई है तो इस पर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट प्रत्येक पौधे पर कम से कम 200 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से घोल बना करके अगर स्प्रे कर दें तो ये सोने में सुहागा हो जाता है। कैल्शियम और अमोनियम नाइट्रेट ये बहुत रामबाण दवा लीची के लिए है क्योंकि इसमें नाइट्रेट एब्जॉर्ब करता है और कैल्शियम से इसमें क्रैकिंग नहीं होती है। और ठीक जब मंजरियों के बाद जब इसमें पी स्टेज आएगी तो उस समय आपको 2-3 ध्यान बहुत अच्छी तरह रखना पड़ेगा। पहला तो फ्रूट बोरर से फलों में जो कीड़े पड़ जाते हैं उन कीड़ों से बचाव का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जब पिंक स्टेज शुरू होती है उसी समय इसमें फ्रूट बोरर नाम का कीड़ा जिसकी शुरुआत इसी अप्रैल से शुरू होती है, पत्तियों के नीचे वो अंडे देते हैं, उनके एडल्ट उनकी मादाएं जा कर के कीड़े में तमाम मैगट्स डाल देती हैं, छोटे छोटे लार्वा डाल देती हैं और पूरा का पूरा किसान की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसके लिए क्या करना है? 2 उपाय उसको करने चाहिए, मैट और बैट। किसान ध्यान से सुन लें, मैट और बैट। मैट का मतलब मेल एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी और बैट का मतलब बैट एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें मेल को आकर्षित करने वाला केमिकल और एक बॉक्स में फीमेल को आकर्षित करने वाला केमिकल, दोनों को रख करके और नीचे कोई भी टाट बिछा के या कोई लिक्विड डाल करके जिस पर कोई इंसेक्टिसाइड डाल करके इसको रख दें तो कीड़े वहाँ आकर्षित होते हैं और जब कीड़े आकर्षित होंगे तो वहाँ पर अंडे नहीं दे पाएंगे, उनके मैगट्स उनके अंदर, तो बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के भी इसके पौधे को बचाया जा सकता है। सर, पौधों में कई बार इसके पत्तियों में पीलापन आ जाता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं जी, क्या कारण है और इससे पौधे को क्या नुकसान होता है? सर ये देखिए आपके सामने ही ये पत्ती है और इसमें एक माइट्स, इसमें छोटे छोटे माइट्स लग जाते हैं और इस माइट्स के कारण इनका ये गांठें बन जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रभावित हो जाती है। तो इसके उपचार के लिए मैं पुनः कहूँगा कि गार्डन की सफाई रखी जाए। इनके अगर सूखे पत्तियां और सूखे हुए ड्रॉप फल गिरे हों तो उनको सड़ा दिया जाए क्योंकि वो अंडे और कैटरपिलर से भरे हुए होते हैं, उनको मारना बहुत ज़रूरी है। खेत की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो माइट्स और उसके बाद भी अगर ये बचा हुआ है तो कोई न कोई क्लोरोपिड नाम की दवा 0.07% तक डाल करके भी इसका उपचार किया जा सकता है। सर पीलापन भी पत्तियां दिख रही हैं, पीलीपन वाली। सर पीलेपन का अगर आप देखें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये ओल्ड लीफ है। ओल्ड लीफ पर अगर इसकी पत्तियां मिड ड्रिप से शुरू हो रही हैं तो ये नाइट्रोजन की कमी है। इसके उपचार के लिए सितंबर के महीने में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ज़रूर यूज करें। तो इसमें और ऊपर आकर के देखें ये पत्तियां यहाँ पर ब्रॉन्जी कलर की हो गई हैं जो कॉपर और फेरस दोनों की कमी दर्शा रही हैं। तो उसी समय आज के मंजरियों के आने से ठीक पूर्व इस पर अगर फेरस सल्फेट का या कॉपर सल्फेट का और जिंक सल्फेट का मिक्स बना करके 0.2% स्प्रे कर दें तो ये समस्या दूर हो सकती है। और इनके फलों की क्वालिटी के साथ सर लीची में एक बहुत बड़ी समस्या है। लीची का क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब होता है पकने पर तोड़ा जाता है। तो जो चीज़ पकने पर तोड़ी जाती है तो बाज़ार में आते ही 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाती है। इसके बचाव के लिए इस न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है और हमारी जो हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको किसान को समझना चाहिए। जब इसकी हार्वेस्टिंग की जाए तो इतनी ऊंचाई से की जाए ताकि 2-3 दिन तक इसकी पत्तियों से उनके फलों को न्यूट्रिशन मिलता रहे, उनका कलर डिस्कलर ना हो और किसानों को बाज़ार में अच्छा दाम मिल जाए। चूँकि लीची आम के ठीक पहले आती है, 60 टेन्योर होता है और कम समय में लीची को मार्केट में खपाना होता है तो किसान को अन्य टेक्नोलॉजी पर भी उसको ड्राई करने पर, उसके स्क्वैश बनाने पर, बेवरेज बनाने पर और प्रोडक्ट्स के बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी किसानों के साथ जुड़ करके टेक्नोलॉजी को उनको जोड़ करके ध्यान देना चाहिए कि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। सर
सर एक चीज़ और देखा गया है, जो पेड़ का तना है यहाँ पर कुछ सरसों के दाने की तरह कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और ये तनों का क्या प्रभाव रहता है, कीट के जो प्रभाव होता है पौधे पर? सर अगर इसको देखें तो यह बार्क ईटिंग कैटरपिलर है जो इंडरबेला स्पीसीज से होता है। ये बहुत डेंजरस इंसेक्ट है सर, और हमें किसान को इससे बचाना बहुत ज़रूरी है सर। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, तो इतना बड़ा छेद करके ये इसके अंदर ये घुस जाते हैं, और इनके टाइलर्स तो इनकी शाखाओं के अंदर ये घुस करके इनकी छाल को जब खाते हैं तो कई तरीके की समस्या पौधे पर आती है। फंगस का अटैक होता है, और ये अन्य रोगों को अंदर जाने के लिए रास्ता देते हैं, अन्य इसके स्टेम बोरर को जाने का रास्ता देते हैं। तो इनसे बचाव के लिए सल्फास की गोली इसके अंदर डाल के इसको बंद कर दिया जाए, या छोटी छोटी छड़ों के माध्यम से अगर इसको डाला जाए, पंक्चर कर दिया जाए, तो ये कीड़े मर जाते हैं। इनसे बचाव करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा उपाय इसका है खेत की सफाई की जाए। नवंबर का महीना लीची के लिए बहुत काम का होता है। इस समय इस खेत की सफाई होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी समय जाड़े के कारण सारे कीड़े नीचे छिपेंगे, और वही आगे आकर के अप्रैल मई जून तक अलग अलग कीड़े अंडे देंगे, और पूरे वर्ष लीची का पौधा प्रभावित रहेगा। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। IPM टेक्नोलॉजी अर्थात इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर खेत की जुताई, वाटरिंग मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी पोषण का मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट और प्लांट मैनेजमेंट सब कुछ मिलाना चाहिए। और इसमें एक बात और मैं ध्यान से किसानों से बताना चाहता हूँ कि अपने प्लांट्स की प्रूनिंग ज़रूर करें, क्योंकि अगर वो प्रूनिंग सनलाइट को प्रॉपर पौधे पर नहीं, क्योंकि जितना आप न्यूट्रिशन देते हैं उसके डाइजेशन के लिए फोटोसिंथेसिस होना ज़रूरी है, और फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य का आना ज़रूरी है। ये सूर्य का प्रकाश जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कराएगा, हम रोग से लड़ सकते हैं, हमारे पौधे अच्छी फ्रूटिंग दे सकते हैं। सर अभी देख पा रहा हूँ इसके तनों में चूना लगाया गया है, तो चूना लगाने का क्या उद्देश्य होता है पेड़ के तने में? सर चूने लगाने के 2-3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य तो पौधे की सुरक्षा ही है सर, क्योंकि मैंगो मिली बग यहाँ से जब चढ़ेगा, हालांकि यहाँ पर ग्रीस और पॉलीथीन का भी अगर इसी महीने में प्रयोग किया जाए, अप्रैल महीने से इसमें मिली बग ऊपर जाने लगेंगे। अगर पॉलीथीन बैग लगा करके ग्रीजिंग बैंडिंग की जाए, 400 गेज की इतनी मोटी पॉलीथीन लगाई जाए, तो वो मिली बग से बचाव कर सकता है। दूसरा, ये केवल चूना नहीं है, ये पौधों की ताकत है, ये कैल्शियम इसके अंदर होता है, और लीची की क्रैकिंग में इसका बड़ा रोल है। तीसरा, ये इंसेक्टिसाइड भी है, कई तरह के कीड़ों को ये मारने का भी काम करता है। और चौथा है फंजीसाइड भी काम करता है, क्योंकि इसके रूट्स पर कई तरह के फंगस का अटैक हो सकता है, जिसके कारण लीची के पौधे या आम के पौधे सूखने लगते हैं, तो उससे भी बचाया जा सकता है। अगर इसके साथ सर नीला थोथा या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी यहाँ पर दोनों पर बैंडेज कर दिया जाए, तो भी पौधे की काफ़ी रक्षा होती है। तीसरी बात में सर यहाँ पर, और अगर आप पास में आए सर, तो लीची के पौधे में माइकोराइजल एक्टिविटी बहुत होती है। जो माइकोराइजा एक फंगस है, और ये फंगस एक सिम्बायोटिक एलिमेंट है, यानी पौधे से पोषण लेता है और प्लांट से वो स्वयं का जीवन लेता है। दोनों एक दूसरे से बढ़ करके प्लांट के रूट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिशन अपटेक को बढ़ाते हैं। अगर ये काम किसान करें तो उनके लीची का उत्पादन, उनके फलों की गुणवत्ता, उनकी फ्रूट की क्रैकिंग, दोनों से ये किसान बच सकते हैं। सर अब ये तो हो गई फसल की सुरक्षा और अधिक फल लेने को लेकर के। बहुत सारे बागवान ऐसे भी हैं जो लीची की खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देनी चाहेंगे? जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पौधों से पौधों की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी एक समान दूरी पर रखी गई है। दूसरा, उनके लिए किस्में भी मायने रखती हैं कि कौन सी उन्नत किस्मों का प्रयोग करें जिससे ज़्यादा उत्पादन ले पाएँ और नुकसान कम हो। तो चाहेंगे दोनों चीज़ें, एक तो पौधों से पौधों की दूरी, पौध रोपने के दौरान गड्ढे कैसे तैयार करें, और कौन सी वैरायटियों का चयन करें। बाग की स्थापना किसान की सफलता का प्रथम चरण है। मिट्टी कैसी है? अगर मिट्टी थोड़ा ककड़ीली है, मिट्टी कड़ी है, मिट्टी में बालू ज़्यादा है, तो इसकी दूरी 8 मीटर रख सकते हैं।
वैरायटी पर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने शाही वैरायटी लगाई है तो 8 मीटर की दूरी तक कर सकते हैं, लेकिन अगर चाइना वैरायटी लगाई है जो बहुत मतलब विगरस होती है, कलकतिया वैरायटी लगाई है, रोज़ सेंटेड लगाई है, तो उसके लिए उन्हें 10 बाई 10 ये बहुत आइडियल दूरी है। 10 मीटर की दूरी लंबाई और चौड़ाई उन्हें रखनी चाहिए और इसकी तैयारी उनको अप्रैल और मई महीने से करना चाहिए। इस बात को किसान बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुन ले कि जुलाई के महीने में अगर आपको उद्यान में पौधे लगाना है तो इसकी तैयारी उन्हें मई से करनी चाहिए। मई में जो दूरी हमने बताई 10 मीटर की दूरी पर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गड्ढा खोदें। ऊपर की आधी मिट्टी को एक तरफ रखें, आधी मिट्टी को एक तरफ रखें। जो आधी मिट्टी ऊपर की है उसमें लीची के उद्यान की जड़ों के पास की कम से कम 1 बकेट यानी 10 किलोग्राम मिट्टी जिसमें माइकोराइज़ा होते हैं, इसको मिक्स करें। इसमें 10 किलोग्राम से 15 किलोग्राम तक सड़ी हुई गोबर की खाद, बहुत काली सड़ी खाद, अगर जरा भी कच्ची खाद है तो उसमें दीमक की संभावना बढ़ जाएगी। फिर उसमें नीम की खली एक पौधे में कम से कम आधा किलोग्राम मिक्स करके 15 दिन के लिए उसको आधा इंच मतलब 15 सेंटीमीटर ऊपर तक दबा देना चाहिए। पानी डाल देना चाहिए। माइकोराइजल एक्टिविटी के लिए 15 दिन समय देना चाहिए। जब मिट्टी पूरी स्टेब्लिश हो जाए तो 15 जुलाई से इनका प्लांटेशन 15 अगस्त तक सबसे आइडियल समय है। और अगर उन्होंने गड्ढा 1 मीटर का बनाया है तो बिल्कुल सेंटर में छोटा सा गड्ढा बना के 15 सेंटीमीटर का गड्ढा बना के उसमें पौधे को लगाएं। तत्काल बात सिंचाई दें। एक बात किसान को मैं और बताना चाहूँगा कि चूँकि लीची में हवा का बहुत इफ़ेक्ट होता है तो दक्षिण और पश्चिम से विंड ब्रेक, यानी विंड ब्रेक का मतलब ऐसे पौधे हों जो तेज़ हवा को, जो 45 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर को रोक सकें, तो लीची का पौधा बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा, टेढ़ा नहीं होगा। दूसरी बात, किसान को पौधा लगाने के कुछ दिन के बाद उसकी कैनोपी यानी उसके आकार को बढ़ाने पर भी ध्यान रखना चाहिए। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।